पाकिस्तान के अंदर जो ईरानी बलूचिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है, हत्ता कि कुलभूषण यादव जैसा दहशतगर्द पूरा भारत चाबहार पोर्ट बनाने के बहाने उनकी सारी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर जो है चाबहार में बना हुआ है, जिससे वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में भेज रहे हैं। कुलभूषण यादव सबसे बड़ी मिसाल है इसकी। इसके बावजूद हमने कभी भी ईरान से शिकायत नहीं की। ईरान की जानिब से ईरान की हुदूद के अंदर जो कार्रवाई की गई है, चाहे वो एरर है, चाहे वो किसी कलदम तंजीम को निशाना बनाया गया है, जैसे इंडिया खुलकर दुश्मन है तो ईरान भी उसी सफ में खड़ा होने जा रहा है फिर पाकिस्तान के लिए। तो ईरान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया, इमेजिन करें दो मुल्क हैं दुनिया के जो पूरी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ईरान पर हमला कर दें, एक भारत एक इसराइल। कैन यू इमेजिन दिस? उनके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं था। जिस वक्त में हमने उनको न सिर्फ खाने पीने की चीजें, चावल, क्या चीज है जो हमने नहीं दी उनको, दी है बिल्कुल, और उसका हमें सिला है मेरे ख्याल से। और फिर पाकिस्तान को क्या फायदा है ईरान के खिलाफ जंग करने का? ईरान से हिमाकत हुई है, ईरान ने जहालत की है, लेकिन वही बात मैं मार्जिन उनको यह दूंगा कि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर गद्दार है जिन्होंने खुद ईरानी रियासत को नुकसान पहुंचाया इस तरह का काम करके। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ईरान मुसलमान मुल्क है, और ईरान का रद्द अमल क्या है आपने सोचा है? यानी मेरे दो भाइयों ने बात की कि हो सकता है ईरानी हुकूमत मुलव्वस ना हो। अगर हो सकता है ईरानी हुकूमत मुलव्वस ना हो तो ईरानी हुकूमत को क्या शर्म आ रही थी, क्या इतनी भी मोहब्बत नहीं थी हमसे, इतने भी हमसायगी नहीं थी, इतने भी हमारा कोई ख्याल नहीं था कि माफ़ी मांग लेते? सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में पाकिस्तान का ऑलमोस्ट फिर अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ तो मसला खड़ा हो गया ना। अफगानिस्तान के साथ ऑलरेडी है, इंडिया तो खुल्लम खुला दुश्मन है, अब ईरान के साथ भी हमारा मसला हो गया। देखिए बलूचिस्तान 44% पाकिस्तान है, हमारी वहां सिर्फ एक कोर है, पूरे बलूचिस्तान में एक कोर है हमारी, और वो फैली हुई है सो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पूरे बलूचिस्तान के अंदर। आप उसको निकाल के अगर ईरान की सरहद पे लगा देते हैं तो पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो BLA को फ्री रन मिलेगा तबाही मचाने के लिए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? मैडम शेख, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया ये एक नेक्सस है, एक नेक्सस है, और ये एक त्रिकोण है जिसका आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या क्या कर चुके हैं। कि जी हमने तो इसराइली ग्रुप को मारा, तो जैश ए को मारा, तो फला। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर मारने का। आपको प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान ऑपरेशन करेगा अपने इलाके में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी अगर हम अंदर जाके मारे तो, क्योंकि BLA भी तो वही है ना, इंडिया भी तो वही बैठा हुआ है। हम चाबहार को उड़ा देते हैं जाके, क्योंकि कुलभूषण यादव सारा वही चाबहार से आता है, फिर आपको तसल्ली हो जाए। বন্ধুরা, আপনারা তো ভিডিওতে এটা অবশ্যই দেখেছেন যে ফিজা যে কিভাবে ভারতের উপর দোষারোপকে লাগাচ্ছে যে আমাদের বিদেশ মন্ত্রী ইরানে গিয়ে তারা একসাথে প্ল্যান করে পাকিস্তানের উপর হামলা করেছে। মানে একরকম আপনারা বলতে পারেন পাকিস্তানিদের দাবি যে শুধুমাত্র ভারতের বলাতে নাকি ইরান মিসাইলের দ্বারা পাকিস্তানকে ওড়াচ্ছে। তাও আবার এটা কোনো সাধারণ মিসাইল ছিল না, এটা হচ্ছে ব্যালিস্টিক মিসাইল। পাকিস্তানিদের দাবি যে চাবাহারে নাকি ভারতের রয়ের একটা অফিসও খোলা আছে, আর ওখান থেকেই তারা নাকি পাকিস্তানের ভেতরে লাগাতার হামলা করছে। পাকিস্তানি যে আতঙ্কবাদীদের পুষতে এমনকি গোটা বিশ্বে এক্সপোর্ট করছে, ইরান বর্ডারের কাছে পাকিস্তানি সমর্থিত আতঙ্কবাদী তারা ইরানে হামলা করছে, এই সবকিছুকে দেখে প্রচন্ড রেগে গিয়ে ইরান কিন্তু পাকিস্তানের উপর হামলা করে। তারা এই ব্যাপারটাকে তাদের মিডিয়ার সামনে পাকিস্তান কখনোই আসতে দিচ্ছে না, না বলছে, উল্টে তারা ভারতের উপর ব্লেম করছে, এটা নাকি ভারত করিয়েছে। দেখুন, আপনারা দেখলে বুঝবেন পাকিস্তান কখনো শুধরাবে না, আজকের দিনে না কখনো সামনের দিনেও। তবে এটা নিশ্চিত সামনের দিনে পাকিস্তানের ঘরের ভেতর আরো মুশকিল তৈরি হবে, আর এরকম ধামাকা হতেই থাকবে। এটাকে নিয়ে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে যে সমস্ত ডিসকাসগুলো হচ্ছে সেটা আপনারাই নিজেরাই শুনে নিন, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ये अभी क्लियर नहीं है कि ये पूरी ईरानी स्टेट की पॉलिसी है, क्यों? तो मुझे ये भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है कि ये उनमें से किसी रोग एलिमेंट ने ये हरकत की हो और शायद पूरी स्टेट उससे बाखबर ना हो। तो इस ईरान का रवैया पाकिस्तान के साथ, ईरान की पॉलिसियाँ पाकिस्तान के साथ, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का पाकिस्तान के हवाले से जो कारनामे हैं वो सब के सामने हैं। मैडम शेख, कुलभूषण यादव भारतीय बहरिया का सर्विंग अफसर, अब तक 75 साल तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जो कोई भारतीय अफसर जो पकड़ा गया वो रा का एजेंट, बलूचिस्तान से, ईरान से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से कराची तक दहशतगर्दी के 20 वाक़यात, और हुसैन मुबारक पटेल बनकर ईरान के रास्ते पाकिस्तान आता था और ईरान में ताजर था। हमने तो मिसाइल नहीं मारा उस वक्त हालांकि मार देना चाहिए था एक मिसाइल, कि जालिमों
एक रा के एजेंट को एक रास्ता देते हो और वहाँ से वो ताजर बन के हमारे यहाँ आके दहशतगर्दी करके वापस चला जाता है। मैडम शेख, चाबहार बंदरगाह, क्या इसमें नेक्सिस, अब बहुत सारी गंदम भी भेजी जा चुकी है, बहुत सारा राहदारी भी डेवलप हो रही है, ये किसकी, ये गवादर बंदरगाह को नाकाम बनाने के लिए कि जो स्ट्राइक की गई थी यानी कि ईरान की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसमें उस ग्रुप के यानी अदल जो है वो इनके लोगों को जी मारा गया है और सुनने में यह आया है कि उनके कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं और कई लोग मारे गए। चाइना का कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान और ईरान के बीच में आया है और उन्होंने कहा है कि जी शांति रखो, आराम से बैठ के बात करो और इस मसले का हल निकालो। लेकिन उससे पहले जी पाकिस्तान ने जो है वो ईरान के एम्बेसडर से कहा कि जी अपने घर चले जाओ, अपनी कंट्री चले जाओ, और वहां से ईरान ने भी पाकिस्तानी एम्बेसडर को निकाल दिया है कि पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ साहब जो हैं वो जी ईरान के विजिट पर थे और उनके ईरान के विजिट के दौरान ही ईरान ने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के ऊपर। काफी टाइम तक तो जी कुछ माना नहीं गया, कुछ कहा नहीं गया, लेकिन फिर हुआ ये कि ईरान के ही जो मीडिया है उसने इस खबर को पब्लिश कर दिया और जब ईरान की इस न्यूज एजेंसी ने पब्लिश की इस खबर को तो उसके फौरन बाद ही IRNA जो है ये उनकी एजेंसी है कोई, उसको बताया गया कि जी उसने खबर पब्लिश की कि जी एयर स्ट्राइक की गई है और उसके बाद उन्होंने ये खबर को हटा भी दिया। लेकिन इधर से दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आ गया और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, साथ यही बताया कि जी 2 बच्चे जो हैं उनकी जानें गई हैं और 3 लोग जख्मी हुए हैं। ये तो खैर उसी तरह की बात लग रही है जैसे इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो इन्होंने कहा कि जी एक दरख्त गिर गया, 2 कौवे मर गए। तो जी अजीब बात है, वैसे इंडिया वाले मुझे इतने भी ऐसे नहीं लगते कि उनको अगर सर्जिकल स्ट्राइक की होगी तो उन्होंने कुछ देख दाख कर ही किया होगा ना, या बस वैसे ही 2 कौवे मार के चले गए। जो बात छुपाई जा रही है यानी वो मैं आपको बता रही हूँ कि सुनने में यह आया है कि जो स्ट्राइक की गई थी यानी कि ईरान की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसमें उस ग्रुप के यानी कि जशुल आदिल, क्या नाम है इसका, जशुल अदल, सॉरी जशुल अदल, या एक तो प्लीज इस आउटफिट के जितने लोग बच गए हों मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कोई आसान सा नाम रख लीजिए, तो मेरे मुंह से ही नहीं निकल रहा। लेकिन खैर बहरहाल मैं ये बता रही थी कि ये जशुल अदल जो है वो इनके लोगों को जी मारा गया है और सुनने में यह आया है कि उनके कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं और कई लोग मारे गए। लेकिन ये बात पाकिस्तान ने अभी तक नहीं बताई है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से या फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ वहाँ दूसरे जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर यह बात डिस्कस की जा रही है, ये बात बताई जा रही है। अब कहाँ तक सही है ये अभी क्लियर नहीं है कि ये पूरी ईरानी स्टेट की पॉलिसी है क्यों, तो मुझे ये भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है कि ये उनमें से किसी रोग एलिमेंट ने ये हरकत की हो और शायद पूरी स्टेट उससे बाखबर ना हो। तो इस ईरान का रवैया पाकिस्तान के साथ, ईरान की पॉलिसियां पाकिस्तान के साथ, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का पाकिस्तान के हवाले से जो कारनामे हैं